अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज रात 10:22 तक रहेगी। आप जानते हैं, आपको पता है कि प्रत्येक महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत करने का विधान है और आज माघ मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, लिहाजा आज प्रदोष व्रत किया जाएगा। आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। शिव भक्तों में इस व्रत का बड़ा महत्व है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद शिव जी की उपासना करनी चाहिए। आज के दिन, अब देखो, आजकल कहते हैं सुबह, अभी हम एक डॉक्टर का बयान पढ़ रहे थे कि 7:30-8 बजे तक तो 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को रजाई से बाहर निकलने नहीं चाहिए, मतलब ठंडक के एटमॉस्फेयर में रहने नहीं चाहिए। अभी एक हमारे जानने वाले बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उन्होंने एक बार हमसे कहा कि आप दोपहर में 1 बजे टहला कीजिए। तो हमने, भाई 1 बजे क्या ख़ास बात? तो कल 1 बजे के आसपास टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता, उस समय टहलने या नहाने, हम कब, हम तो सुबह जल्दी नहा लेते हैं। कल दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ, आप दोपहर में नहाइए। तो जो कुछ भी है अपने शरीर की वृत्ति को देखने के बाद तय करना चाहिए। इसमें वैसे तो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, किम कुर्वाणा, मतलब करना क्या चाहिए, इस संसार की वार्ता क्या है। तो अब युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा कि वेदाः विभिन्नाः, सारे वेद अलग अलग बात कहते हैं। स्मृतयो विभिन्नाः, सारी स्मृति अलग अलग बात कहती हैं। न असौ मुनि, ऐसा कोई मुनि नहीं है जिसकी राय दूसरे मुनि से अलग न हो। तो ऐसे भी तो मुनि थे जो कहते हैं नहाइबा न करो, जब बहुत ठंड लगे, जब बहुत गर्मी लगे नहा लेना, वरना क्या जरूरत है नहाने की। ये तो बड़ा, मतलब अलग अलग विचार के लोग हैं। नासौ मुनिर्यस्य मतिर्न भिन्नम, धर्म से तत्वम निहितम गुहायाम। भाई यहाँ उन्होंने गुम्फनदार छोड़ दिया, आगे बड़ी सरलता से कहा, महाजनो ये न गतः स पंथा। बड़े बड़े लोग जिस रास्ते पे चलते हों उसी को अपना रास्ता समझो। तो इस तरह हम मनुष्यों की देह की वृत्ति भी अलग अलग होती। तो अब चलिए, अब आगे बात करते हैं। जैसे नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद, यानी हमने आपसे क्या कहा कि प्रदोष काल में सुबह आप स्नान, मज्जन, पान इत्यादि से निवृत्त हो जाए। नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। अब देखो, यहाँ एक बात ये कहूँगा, आपको चाहे जितनी ठंडक लगती हो कैसे भी करो, लेकिन थोड़ा बहुत गर्म पानी करके नहाओ, लेकिन नहाओ। भगवान शिव जी की उपासना में स्नान आवश्यक है। कोशिश करिए भाई, बहुत आपका अगर शरीर साथ नहीं दे रहा तो बात दूसरी है, तो शरीर पे जल छिड़क करके कहिए। और एक मंत्र भी बना है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षः स बाह्यभ्यन्तरः शुचिः पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। देखिए, हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोगों ने ये प्रवृत्ति, ये भी दिया ऑप्शन कि भाई अगर आप बिल्कुल भी नहीं नहा पा रहे हैं तो आप मंत्र से अपने को पवित्र कर लीजिए। ओम अपवित्र पवित्रो वा, पवित्र हो अपवित्र हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा, सभी अवस्थाओं से होकर गुजर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह स्मरेत, जो स्मरण करता है, पुंडरीक यानी कमल जैसी आंख वाले भगवान विष्णु को, पुंडरीकाक्ष विष्णु को। तो जो भगवान, अब वैसे तो मानस पूजा देके शिव जी की जो आती है उसमें तो कहा ही है कि सब कुछ मानसिक रूप से है जो कुछ। तो ये जो भगवान शंकर का प्रदोष है, इसमें सुबह आज के दिन भगवान शंकर को धूप दीप इत्यादि, मतलब नहा धो करके भगवान को बेलपत्र, पुष्प, धूप आदि भोग आदि चढ़ाने चाहिए और शिव मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। लखनऊ में एक वो है, कोनेश्वर महादेव मंदिर है। एक बार हमने देखा, एक बड़े मोटे तगड़े सेठ जी, काफ़ी भीषण मोटे थे,
लेकिन वो भक्ति भाव था उनके, और जल चढ़ा रहे थे और मंत्र पढ़ रहे थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम न। अच्छा, हम भी तब नए नए साधक थे, तो हमने सोचा ये अपभ्रंश के दोष में ऐसा पढ़ रहे हैं। शब्द तो है ओम नमः शिवाय। उस दिन जाकर के हमने अपनी पुस्तकें पढ़ी, उसमें हमको मिला कि ओम नमः शिवाय भी अपने आप में एक मंत्र है। ओम नमः शिवाय, आधा सा, पूरा सा, छोटे ई की मात्रा, वाह बड़े आ की मात्रा हो जा, ओम नमः शिवाय भी मंत्र है। तो भगवान शंकर को आप किसी भी रूप में याद करिए। यहाँ आज इस मौके पे बता दूं, भगवान शिव को एक क्षण में प्रदक्षिणा मात्रेण सिद्ध्यन्ति। तो आप भगवान शिव को प्रदोष काल में बड़ा महत्व है। अच्छा, त्रयोदशी तिथि की में रात्रि का पहला पहर, जैसे सनसेट हो गया, अब रात का पहला पहर शुरू हो गया, बस त्रयोदशी वो शुरू आपका प्रदोष काल, यानी सूर्यास्त के बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। जो शाम का कुबेरिया होता है, बुरा समय कहते हैं, जो मध्याह्न काल होता है, जो संध्या काल होता है सूर्यास्त के समय का, उसको छोड़कर, और थोड़ा सा समय होता है वो तो सुबह पूजा आदि के बाद प्रदोष काल के समय की भी पुनः इसी प्रकार से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा आदि करता है और प्रदोष का व्रत करता है, उसको जीवन में चल रही समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलता है और उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। बता दूं कि वार के हिसाब से प्रदोष व्रत का नामकरण होता है। जैसे सोमवार को पड़े कहें सोम प्रदोष, शुक्रवार है शुक्र प्रदोष, गुरुवार है गुरु प्रदोष, आज शुक्रवार है तो शुक्र प्रदोष व्रत किया जाएगा। शुक्र प्रदोष का व्रत करने से जातक को सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही प्रदोष व्रत कर्ज से भी छुटकारा दिलाने में शुभ फलदायक माना जाता है। तो ये थी चर्चा शुक्र प्रदोष व्रत की।